जगदम्ब मेरा सभी व्यूअर्स का आज के इस वीडियो में स्वागत है। धुरंधर फिल्म बहुत ही उम्दा प्रयास भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग संस्था जो भारत की रक्षा सुरक्षा और भारत के शत्रुओं का मुंह तोड़ जवाब देने का सब सामर्थ्य रखती है। इसके आधारित ये जो फिल्म बनाई है जिसमें भारत के रो एजेंट रो के बहुत महान योद्धा जिन्होंने अतुलनीय बलिदान देके भारत के शत्रुओं के बीच जाके भारत की रक्षा करने हेतु अपना मिशन पूर्ण किया, उस पे आधारित है। कहीं ना कहीं फिल्म में आतंकियों और आतंकी देश के अंदर जो आतंकी पात्र है उनको ज़्यादा ही बड़ा चित्रण करने के उद्देश्य से कि कितने भयावह आतंकी कितनी ऐशो आराम की जीवनी जी रहे हैं और उसको ग्लैमराइज वे में यानी कि बहुत रंगीन तरीके से प्रदर्शित करने के कारण वहाँ के फोक सॉन्ग्स जिसके ऊपर नाच गान फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जिसमें एक पात्र जो वहाँ का खूंखार क्रिमिनल एक आतंकी है, उसके ऊपर आज सोशल मीडिया इंटरनेट पे हर जगह लोग वही आतंकी देश के उस गीत के ऊपर अपने वीडियो रील्स मीम्स बना के इंटरनेट के ऊपर एक तूफान मचाया है, एक प्रकार से वायरल ट्रेंड कर दिया है। किसी भी संस्कृति में उसके संगीत और कला से बह जाना अच्छी चीज़ होती है, सर्व धर्म समभाव। और जैसे हमको बचपन से ही ये घुट्टी में घोल के पिलाया गया है कि दूध में जैसे साकर घुल जाती है, वैसे हर प्रकार की कला एवं संस्कृति हमारे वहाँ घुल जाती है। लेकिन कभी कभी ये कड़वाहट और खटाश भी दे जाती है। हमें बिल्कुल ये नहीं भूलना है कि ये जो फिल्म है उसके अंदर जो चित्रण आतंकी क्रूर क्रिमिनल्स का जो बताया गया है वो गौ मांस खा के भेड़ बकरी निर्दोष जीवों को खा के, अरे वहाँ तक तो ठीक है, निर्दोष बच्चों और औरतों को भी मार के आतंक फैला के इतने आतंक आतंक के साए में बहुत बड़े बने हैं और दिखाए हैं। बड़े इसलिए हैं क्योंकि वो जोर जबरदस्ती और आतंक फैला के बने हैं। सो इससे प्रभावित होना बहुत आश्चर्यजनक है और स्तब्ध कर देने वाला है, क्योंकि जो पात्र दिखाया रहमान डकैत वो आतंकी था, एक क्रूर गैंगस्टर था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब लोग उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, उसके पीछे चलने वाले जो वहाँ की संस्कृति के संगीत के ऊपर बह चुके हैं। अच्छी बात है, संगीत सुमधुर हो सकता है, कर्णप्रिय हो सकता है, लेकिन अब उसके पीछे पागल हो जाना, ट्रेंड क्रिएट कर देना, वायरल हो जाना और ये ना समझना कि हम स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनके ही दिए हुए इस राष्ट्र में अपनी माँ भूमि की रक्षा करने हेतु हमें उनके आदर्शों और संस्कारों को जीना है, गाना है। अगर रील्स भी बनानी है, मीम्स भी बनाने हैं, गानों के ऊपर नाच गान भी करना है, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रास होने चाहिए, तलवार रास होने चाहिए। वो महाराणा प्रताप के रोंगटे खड़े कर देने वाले कहावत, दोहे और कविताएं होनी चाहिए। ये दूसरी संस्कृति से प्रभावित हो के उसके ऊपर रील बनाना, ये भेड़ चाल में चल जाना, ये बहुत ही भयावह है। अपनी संस्कृति के मूल तत्व को ना जान के दुनिया भर की संस्कृति और कला से प्रभावित होकर उसमें बहते रहना और अपने मूल संस्कृति का पतन होता रहे, फिर भी मूक बधिर और अंध बन के बैठे रहना, ये बहुत ही अचरज का कारण है। और ये अपने आप में एक जवाब है कि 1192 से लेकर आज 2025 तक हमारा अविरत पतन क्यों हो रहा है। क्योंकि हमको अपने ही भगवे रंग के ऊपर गर्व नहीं है, हमको अपने ही चिन्हों के ऊपर, संकेतों के ऊपर
गीतों के ऊपर, कविताओं के ऊपर हमारे जो रियल हीरो है महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ऊपर गर्व नहीं है। हमें जो फिल्म में दिखाने का उद्देश्य है कि एक रो का योद्धा, सीक्रेट एजेंट कितनी भयावह परिस्थितियों के अंदर अपने अस्तित्व, अपने नाम और परिवार से, अपने हर प्रकार के संबंधों को काट के, अपने जीवन को दांव पे लगा के, एक प्रकार से अपना जीवन बलिदान ही करके भारत देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए शत्रुओं के खेमे में जाके आतंकियों के बीच में, आतंकियों की तरह, आतंकियों के पोशाक, खान पान और जीवन शैली अपना के जी के और उनका विश्वास जीत के उनको समाप्त करने के उद्देश्य से जाता है। तो ये मर्म समझना चाहिए, ना कि उस आतंकियों के कला और संस्कृति से प्रेम करके उसमें बह जाना चाहिए। अब इसमें जो ज्ञान पेलने वाले लोग हैं, क्षमा कीजिए थोड़े रफ शब्द आ ही जाते हैं, कि कला को कला की ओर देखना चाहिए, भले भी किसी भी राष्ट्र का हो, शत्रु राष्ट्र का भी हो या आतंकियों का भी हो, हम में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे फिल्म के माध्यम से ही हमको बहुत अच्छी तरह कई एक पुरानी फिल्म में सिखाया गया है अच्छा सा डायलॉग, जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है, और अगर आतंकियों को समाप्त करना है तो उनको उनकी ही भाषा में बल से, छल से और साहस से जवाब देना पड़ेगा। उनकी संस्कृतियों से प्रभावित ना होके, उनकी कला से प्रभावित ना होके, जो गऊ काट काट के खा चुके हैं, भेड़ बकरी तक खा जाते हैं, और उनसे बन रही जो आवाज़, संगीत जो है, अब उससे रील्स बना के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के तलवार राज क्या कम पड़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुमधुर प्रेम संगीत कम पड़ गए, कि उनकी बांसुरी की सुमधुर धुन हमको कम लग रही है? उसमें एंटरटेनमेंट नहीं दिख रहा है क्या? राम नाम की धुन में एंटरटेनमेंट नहीं दिख रहा है क्या? महादेव के डमरू के नाद में एंटरटेनमेंट नहीं दिख रहा है क्या? ये जो मानसिकता है ये 1192 से चली आ रही है, और ये सोने की चिड़िया इसीलिए सोने की नहीं रही क्योंकि हमारे मूल लोग ही यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकगीत, यहाँ की कविताओं को जानना, समझना और उसको जीना नहीं आवश्यक समझते। जो अपने इतिहास, अपने पूर्वजों से और अपने पूर्वजों के बलिदान से मिली इस धरोहर को नहीं समझ पाए, उनकी रक्षा ना कर पाए, वो गीत ना गा पाए, वो कविताएं जो रोंगटे खड़ी कर दे उसको ना सुना पाए, उसको ना सुन पाए, उस जीवन का क्या अर्थ है? वो जीवन अपने आप में एक वेस्ट है, बर्बादी है। इसीलिए मेरा सभी भाइयों बहनों से, ये चैनल देखने वाले मेरे सभी मित्रों से एक निवेदन है कि मेरे वीडियो या मेरे विचारों को ना समझे सुने, फिर भी अपने आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंतरात्मा को पूछे कि ये दूसरों की संस्कृति का गुणगान करके उनको वायरल करने का क्या अर्थ है? आप किसको महान बना रहे हो? रहमान डकैत के पात्र को, एक अभिनेता के पीछे चलने वाले आतंकी देश के उस फोक सॉन्ग्स को, और किसके बेसिस पे? अपने ही देश के महानतम कविताएं और गीतों को भुलाकर, जिसमें वीर रस और वो ज्वालामुखी उत्साह, ऊर्जा और शक्ति का संचार करने वाले साहस वाले शब्द भरे पड़े हैं, वो ताल और लय भरे पड़े हैं, जो एक मुर्दा व्यक्ति के अंदर, निष्प्राण व्यक्ति के अंदर भी चेतना का, ऊर्जा का संचार, साहस का और वीरत्व का संचार करके सर भी कट जाए तो भी दोनों हाथ से तलवार लड़ते हुए शत्रुओं को जब तक समाप्त न करे वो धड़ नहीं गिरते थे। क्या वो बलिदान हम भूल गए हैं? फिर से एक बार अपने आप को पूछे, कौन है हम, कहाँ से चले हैं? ये सनातन जीवन की, ये सनातन वैदिक परंपरा एक ही नाद सिखाती है जो नाभि से उठता है, और हर हर महादेव हर, ये नाद ही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है। तो मित्रों, ये मेरे विचार है। बाकी फिल्म, कला, संस्कृति अपने स्थान पे है, अंध अनुकरण ना करे, भेड़ चाल में ना चले। कुछ भी अपनाने से पहले
अपने जीवन का भाग बनाने से पहले, किसी वस्तु का भी प्रचार प्रसार करने से पहले 10 बार टटोले। मेरे पूर्वजों को मुझे आंख में आंख नाक के बोलना है कि मैं क्या प्रचार और प्रसार करके आया हूँ, किस वस्तु की, किन चिन्हों की, किन मान्यता और भावनाओं की रक्षा करके आया हूँ। बाकी हम सब समझदार हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई स्टोरी टेलिंग के नए रिव्यू के साथ। तब तक जगदम्ब।